राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जया एकादशी व्रत के बारे में बात करेंगे और उसकी कथा सुनेंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस साल 29 जनवरी को मनाई जा रही है। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है और पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की 29 जनवरी को यह दिन मनाया जाएगा। पूरा दिन फलाहार किया जाता है इसमें, और इस दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। और ये भी बोला जाता है कि इस व्रत को फलाहार करने से आपको ये व्रत संपूर्ण माना जाता है। और अगले दिन द्वादशी वाले दिन व्रत का पारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताया है। इस साल जया एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। जया एकादशी की कथा इस प्रकार है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का महत्व बताएं और इसको विस्तार पूर्वक बताइए। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है और इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, मुझे वो शीघ्र बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, ये तिथि पापों को हरने वाली है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इस कहानी को सुनने से आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था और इसमें देवता, ऋषि, मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 प्रमुख कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप से अत्यंत मोहित था। वे दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ ही साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मुंह में बह गए और एक दूसरे में खोने के कारण वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस पे विचार किया और इसमें अपना अपमान समझते हुए वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को शाप दे दिया और कहा कि ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही किया है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपराध किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पे हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा कि हमने कौन सा पाप किया था जिससे यह पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुखी देने वाली है। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार को त्याग दिया, जलपान भी ग्रहण नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वो दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और सूर्यास्त हो गया। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात्रि और कोई सुख नहीं पा सके। जब सूर्योदय हुआ तो द्वादशी का दिन लग गया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया था और उन्होंने रात में जागरण भी किया था। वो सोए नहीं थे।
उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु जी की अनुकंपा से इन दोनों को पिशाच यातना इनकी दूर हो गई। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वो दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पे बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां इंद्रदेव के सामने जाके दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। माल्यवान ने बताया कि भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत करने से हमारी पिशाचता दूर हो गई है। इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर के होते हैं वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए सभी का एकादशी का व्रत करना आवश्यक होता है। जो एकादशी का व्रत करता है वो ब्रह्म हत्या के पाप से दूर हो जाता है और इस महात्म्य के पढ़ने, इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से अग्निकोष्ठम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से सभी का जीवन उत्तम हो जाता है। एकादशी व्रत करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी साधक ने एकादशी का व्रत करा है तो उसको कथा सुननी अथवा सुनानी जरूरी होती है और श्री कृष्ण भगवान का हमेशा ध्यान करना चाहिए और इस मंत्र का जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से एकादशी व्रत संपूर्ण माना जाता है। राधे राधे।